नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 65वां सर्ग, कुंभकर्ण की रण यात्रा। महोदर के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण ने उसे डांटा और अपने भ्राता असुर शिरोमणि रावण से कहा, राजन, आज मैं उस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूंगा। तुम वैरभाव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। सूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। तुम देखना, अब युद्ध स्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा ही गर्जना करूंगा। सूरवीरों को अपने मुख से अपनी तारीफ करना सहन नहीं होता। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके चुपचाप दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हैं। महोदर, जो भीरू, मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी। युद्ध में कायरता दिखाने वाले तुम जैसे चापलूसों ने ही सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाकर सारा कार्य चौपट किया है। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं। खजाना खाली हो गया और सेना मार डाली गई। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का कार्य किया है। ये देखो, अब मैं शत्रु को जीतने के लिए उद्यत होकर समरभूमि में जा रहा हूँ। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज महासमर में समीकरण करना है। इस विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। बुद्धिमान कुंभकर्ण ने जब ऐसी विरोचित बात कही, तब राक्षस राज रावण हंसते हुए उत्तर देने लगा, युद्ध विशारद, ये महोदर श्री राम से बहुत डर गया है, इसमें संशय नहीं, इसलिए ये युद्ध को पसंद नहीं करता। कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय जनों में सौहार्द और बल की दृष्टि से कोई भी तुम्हारी समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। तुम सो रहे थे, तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का नाश कराने के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए यह सबसे उत्तम समय है। तुम पाशधारी यमराज की भांति शूल लेकर जाओ और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरों को मारकर खा जाओ। वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे तथा राम और लक्ष्मण के हृदय भी विदीर्ण हो जाएंगे। महाबली कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महातेजस्वी असुरराज रावण ने अपना पुनः नया जन्म हुआ सा माना। राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था, इसलिए वो निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और राजा रावण की बात सुनकर उस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और लंकापुरी से बाहर निकला। शत्रुओं का संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा शूल हाथ में ले लिया, जो पूर्णतः काले लोहे से बना हुआ था, चमकीला और तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति इंद्र के अश्नि के समान थी। वो वज्र के समान भारी था तथा देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और नागों का संहार करने वाला था। उसमें लाल फूलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी और उसने आग की चिंगारियां झड़ रही थी। शत्रुओं के रक्त से रंगे हुए उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा, अपनी यह सारी सेना यहीं रहे। आज मैं भूखा हूँ और मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है, इसलिए समस्त वानरों का भक्षण कर जाऊंगा। कुंभकर्ण की ये बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, तुम हाथों में शूल और मुद्गर धारण करने वाले सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि महामनुष्य वानर बड़े वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। वे तुम्हें अकेला या असावधान देखकर दांतों से काट काट कर नष्ट कर देंगे। इसलिए सेना से घिर कर सब ओर से सुरक्षित होकर यहाँ से जाओ। उस दिशा में तुम्हें परास्त करना शत्रुओं के लिए बहुत कठिन होगा। तुम असुरों का अहित करने वाले समस्त शत्रु दल का संहार करो। यूं कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला, जिसके बीच बीच में मणियां पिरोई हुई थी, लेकर उसने कुंभकर्ण के गले में पहना दी। बाजूबंद अंगूठियां, अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हार, इन सबको उसने महाकाय कुंभकर्ण के अंगों में पहनाया। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी और दोनों कानों में कुंडल पहना दिए। सोने के अंगद, केयूर और पदक आदि आभूषणों से भूषित तथा घड़े के समान विशाल कानों वाला कुंभकर्ण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठा। उसके कटि प्रदेश में काले रंग की एक विशाल करअग्नि थी, जिससे वो अमृत की उत्पत्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान शोभा पाता था। तदंतर कुंभकर्ण की छाती में एक सोने का कवच बांधा गया, जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य तथा अपनी प्रभा से विद्युत के समान दैदीप्यमान था। उसे धारण करके कुंभकर्ण संध्या काल के लाल बादलों से संयुक्त गिरिराज अस्ताचल के समान सुशोभित हो रहा था। सारे अंगों में भी आवश्यक आभूषण धारण करके हाथों में शूल लिए वो राक्षस
कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा उस समय त्रिलोकी को नापने के लिए 3 डग बढ़ाने को उत्साहित हुए भगवान नारायण के समान जान पड़ा। भाई को हृदय से लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस महाबली वीर ने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वो युद्ध के लिए चला। उस समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेनाओं के साथ उसे युद्ध के लिए विदा किया। यात्रा के समय उसने शंख और दुंदुभी आदि बाजे भी बजवाए। हाथी, घोड़े और मेघों की गर्जना के समान घड़घड़ाहट उत्पन्न करने वाले रथों पर आरूढ़ होकर अनेकानेक महामनस्वी रथिवीर रथियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। कितने ही राक्षस सांप, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार हो होकर उस भयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे गए। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था और उसके हाथ में तीखा त्रिशूल ले रखा था। इस प्रकार देवताओं, दानवों का शत्रु तथा रक्त की गंध से मत वाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मत से भी उन्मत्त हो रहा था, युद्ध के लिए निकला। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए, जो बड़े बलवान, जोर जोर से गर्जना करने वाले, भीषण नेत्रधारी और भयानक रूप वाले थे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। वे सभी कई व्याम, ऊंचे और काले कोयले के ढेर की भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथों में शूल, तलवार, तीखी धार वाले फरसे, भिंदीपाल पर एक गदा, मूसल, बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के तने और जिन्हें कोई काट न सके ऐसी गुलेलें ले रखी थीं। तदंतर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र रूप धारण किया, जिसे देखने पर भय मालूम होता था। ऐसा रूप धारण करके वो युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय वे 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया। उसकी आंखें 2 गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती थी। वो विशाल पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था। पहले तो उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना की, फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपना विशाल मुख फैलाकर अट्टहास करता हुआ इस प्रकार बोला, राक्षसों, जैसे आप आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर आज प्रधान प्रधान वानरों के एक एक झुंड को भस्म कर दूंगा। यूं तो वन में विचरने वाले बेचारे वानर स्वेच्छा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे, अतः वे वध के योग्य नहीं। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के लिए नगर उद्यान का आभूषण है। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण है लक्ष्मण सहित राम। अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र को कंपित सा करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की। बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर पैर बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे। गधों के समान भूरे रंग वाले बादल घिर आए, साथ ही उल्कापात हुआ और बिजलियां गिरी। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। भयानक गिदड़ियां मुख से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। पक्षी मंडल बंद कर उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। रास्ते में चलते समय कुंभकर्ण के शूल पर गिद्ध आ बैठा। उसकी बाईं आंख फड़कने लगी और बाईं भुजा कंपित होने लगी। फिर उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाज के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई और हवा इतने वेग से चल रही थी कि सुखद नहीं जान पड़ती थी। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उनकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। वो पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लंका की 4 दीवारी को दोनों पैरों से लांघ कर देखा कि वानरों की अद्भुत सेना मेघों की घनीभूत घटा के समान छा रही है। उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। भिन्न भिन्न दिशाओं में बादलों के समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड वानर वाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देख मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ सजल जलधर के सदृश गंभीर स्वर में बारंबार गर्जना करने लगा। आकाश में जैसी मेघों की गर्जना होती है, उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से वानर जड़ से कटे हुए शाल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। महाकाय कुंभकर्ण ने शूल की ही भांति अपने एक हाथ में विशाल परिघ ले रखा था। वो वानर समूह को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधनभूत काल दंडों से युक्त भगवान काल रुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला। अब है कुंभकर्ण के भय से भागे हुए वानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन और आह्वान, कुंभकर्ण द्वारा वानरों का संहार, पुनः वानर सेना का पलायन और अंगद का उसे समझा बुझा कर लौटाना। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशाल काय था। वो परकोटा लांघ कर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। बाहर आकर पर्वतों को कंपाता और समुद्र को गुंजाता हुआ सब उच्च स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वो गर्जना बिजली की कड़क को भी मात कर रही थी। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भयानक नेत्र वाले
वाले निशाचर को आते देख सभी वानर भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर तुम कहाँ भागे जा रहे हो? बहादुरों, उचित होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़े हो? ये राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटाटोप फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः वानर वीरों, लौट आओ। तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहाँ तहाँ से एकत्र होकर हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चले। लौटने पर वे महाबली वानर मत वाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतीय शिखरों, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थीं और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते ही टुक टुक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान होकर महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बड़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है। बहुत से श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर धरती पर सो गए, जिन्हें उठाकर उसने पृथ्वी पर फेंक दिया। वे लाल लाल फूलों से लदे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे और अगल बगल में कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े और कोई आकाश में ही उड़ते रह गए। उस राक्षस ने खेल खेल में जिन्हें मारा। वे वीर वानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग से भागने लगे। भय के मारे वानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। कितने ही वानर और भालू समुद्र में डूब गए। कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े न रह सके इसलिए भागे। कुछ धराशायी हो गए और कोई कोई मुर्दों के समान सांस रोक कर पड़ गए। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा, वानर वीरों, ठहरो, लौट आओ। हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गए तो ये सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए सब लौट आओ। क्यों अपने ही प्राण बचाने की फिक्र में पड़े हो? तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी। वो उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु का समान दुखदायी होगा। तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाँका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, तुम्हारी वे सब बातें आज कहाँ चली गई? जो सत्पुरुषों द्वारा तिरस्कृत होकर भी जीवन धारण करता है उसके उस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार के निंदात्मक वचनों कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं। इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लो। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाएं तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो कुयोग्यों के लिए परम दुर्लभ है। वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति प्राप्त होगी और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीर लोक के वैभव का उपभोग करेंगे। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर भी कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। सोने का बाजीबंद धारण करने वाले शूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे उस समय उन भागते हुए वानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा करते हैं। वे बोले, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः ये ठहरने का समय नहीं। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपना जीवन प्रिय है। इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानर युद्धपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। बुद्धिमान वाले पुत्र ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। वे सब वानर युद्धपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। तदंतर ऋषभ, सरभ, मैन, ध्रुम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, तार, द्विविद, पनश और वायुपुत्र हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रणक्षेत्र की ओर बढ़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 66वां सर्ग पूर्ण हुआ।
धन्यवाद।